बता दें, शरद पवार ने बुलाई है अहम बैठक। 20 अगस्त को पुणे में ये बैठक बुलाई गई है। शरद पवार ने समर्थक नेताओं की बुलाई है बैठक। बैठक में आगे की रणनीति पर अब होगा मंथन। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं महाराष्ट्र से, जहां शरद पवार ने अहम बैठक बुलाई है। बता दें कि 20 अगस्त को पुणे में ये बैठक बुलाई गई है और आपको बता दें कि शरद पवार ने समर्थक नेताओं की ये बैठक बुलाई है। इस बैठक में समर्थक नेता होंगे और इस बैठक में आगे की क्या रणनीति होने वाली है, क्या स्ट्रैटेजी होगी, उस पर मंथन किया जाएगा। बड़ी जानकारी यहां पर आप तक पहुंचा रहे हैं। 20 अगस्त को होनी है ये बैठक, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट मानी जा रही है, क्योंकि देखिए इसके सियासी मायने काफी निकाले जा रहे हैं। 20 अगस्त को पुणे में ये बैठक बुलाई गई है, जहां समर्थक नेता पहुंचेंगे और ऐसे में अब आगे की क्या रणनीति होगी, इस पर मंथन किया जाएगा। इस पर आपको बता दें कि जो समर्थक नेता है उनको राह दिखाते हुए नजर आएंगे शरद पवार। काफी अहम बैठक शरद पवार ने बुलाई है 20 अगस्त को पुणे में। और इसी खबर पे आपको बता दें कि कांग्रेस के नेता रत्नाकर सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका भारत 24 पर। काफी अहम ये बैठक बताई जा रही है। कहा जा रहा है कि आगे की रणनीति क्या होने वाली है, इस पर चर्चा की जाएगी, इस पर मंथन होगा। जी आयुषी जी, देखिए निश्चित रूप से विधानसभा का चुनाव जो है और लोकसभा का चुनाव और ये सामने है, इसको मद्देनजर रखते हुए सारी राजनीतिक पार्टियां जो है वो अपने अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ इस तरह से बैठकें जो है वो जारी रखे हुए हैं। तो अपनी रणनीति के तहत जो है वो किन मुद्दों पे लड़ना है और कहां कहां से किस उम्मीदवार को लड़ना है, कौन से मुद्दे जो है जनता के बीच में लेके जाना है, इन सारे चीज़ों पे जो है राजनीतिक पार्टियां अपना विचार विमर्श कर रही हैं, अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक में लगी हुई है। जी रत्नाकर जी, इसी बीच आपसे मैं ये भी जानना चाहती हूँ, कैबिनेट पद के ऑफर पर सुप्रिया सुले जी ने कहा है कि उनको कोई ऑफर नहीं आया है और वो साथ ही साथ वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं के संपर्क में भी हैं। आयुषी जी, देखिए जहां तक मैं जानता हूं सुप्रिया सुले जी को व्यक्तिगत रूप से वो किसी बिना लाग लगाव के, किसी लाग लपेट के बहुत स्पष्ट रूप से अपनी बातों को रखने में विश्वास रखती हैं, यकीन रखती हैं। उन्होंने जिस प्रकार कहा और जिस प्रकार सत्ता के गलियारों में जो अटकलें लगाई जा रही हैं उसको दरकिनार करते हुए उन्होंने साफ स्पष्ट तौर से कहा कि वह किसी भी तरह एनडीए से बातचीत कर नहीं हो रही है। और उन्हें अपने अपने जो कार्यकर्ता उनको भी संदेश दे दिया, अपने नेताओं को भी संदेश दिया कि जो है हम जो हमारा महाविकास आघाड़ी का गठबंधन है महाराष्ट्र में, उस महाराष्ट्र महाविकास आघाड़ी के गठबंधन के साथ है। देखिए ये भारतीय जनता पार्टी है, इस तरह की अटकलें जो है वो मार्केट में जो है भ्रांतियां फैलाने में माहिर हैं। आपको आयुषी जी बता दूं एक उदाहरण के तौर पे कि अभी कुछ दिन पहले ही जब मानसून सत्र चल रहा था तो माननीय गृह मंत्री जी ने कहा था कि आम आदमी पार्टी जो है अध्यादेश के बाद आपका साथ छोड़कर चली जाएगी। तो कहाँ हुआ वो अध्यादेश भी, अध्यादेश के लिए सदन में बैठकें भी हुई, लेकिन अब देखिए आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस पार्टी मीटिंग भी कर रही है और किस सीटों से कहाँ पे कितना उम्मीदवार लड़ेगा इस पे भी चर्चा हो रही है। तो निश्चित रूप से इन अटकलों से इंडिया का गठबंधन है उसको कमजोर करने की कवायद जो है वो एनडीए के नेताओं के द्वारा की जा रही है, लेकिन कहीं पे ऐसा कुछ नहीं है। हम पूरी तरह से इंटैक्ट हैं और एक साथ एकजुट होकर लड़ेंगे। हमारा एक सूत्री जो है नारा है कि कांग्रेस हटाओ और बीजेपी हटाओ और लोकतंत्र बचाओ की जो है हम पहल पे आगे बढ़ रहे हैं। जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया रत्नाकर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी राय रखने के लिए। जिस तरह से हमारे साथ अभी कांग्रेस के नेता रत्नाकर सिंह जी जुड़े थे, उन्होंने कहा कि सुप्रिया सुले हमेशा अपनी बात को स्पष्ट रखती हैं और ठीक उसी तरह उन्होंने इस बार भी अपनी बात रखी है। और एनडीए लगातार, उनका कहना है कि कोशिश कर रही है कि कांग्रेस हटाओ की मुहिम चलाने की कोशिश की जा रही है। तो देखिए बड़ी जानकारी आप तक पहुँचा रहे हैं। सुप्रिया सुले ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए ये बात सामने रख दी है कि कैबिनेट पद के ऑफर से जुड़ी हुई खबर पे उन्होंने कहा है कि किसी ने भी मुझे कुछ भी ऑफर नहीं किया है, ना ही मुझसे कोई बातचीत की गई है। मैं वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं के संपर्क में हूँ, ये साफ तौर पर सुप्रिया सुले ने कहा है। और इसी बात पर रत्नाकर सिंह जी ने कहा है कि सुप्रिया सुले इसी बात के लिए जानी जाती हैं कि वो बेधड़क अपनी बात को स्पष्ट रूप से रखती हैं और ठीक उसी तरह इस बार भी उन्होंने वही किया और इस बार भी उन्होंने अपनी बात
सामने रखी है।